हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके वजह से एक जो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम इसको तो एक अभी सॉलिड स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डिराइव करेंगे, लेकिन वो यूनिवर्सल है, मतलब हर किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप के लिए, कंडक्टिंग बॉडी के लिए वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अभी एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए, ठीक है। लेट अस कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर। उसका जो सिग्मा है वो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अभी हम किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका वो पूरे के लिए भी वही प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डी है, ठीक है। तो इसी की एरिया के ऊपर हम उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एफ वाई ए। एरिया होता है कौन सा एरिया, जिस एरिया पे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और जो एफ होता है फोर्स, उस एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर जो फोर्स है वो किसके वजह से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उसके वजह से आएगा, ठीक है। तो डी ए जो इसमें है वो एरिया, उस एरिया के ऊपर किसके लिए चार्ज फोर्स आएगा, क्योंकि वो जो बाकी जो सरफेस है उसके वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके वजह से फोर्स आएगा। खुद के वजह से तो खुद के ऊपर फोर्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी उसको हम फिर से ड्रा कर लेंगे। इधर इधर जो छोटा सा पार्ट है वो उसका डी है। लेट अस कंसीडर कि ये जो बाकी जो सरफेस है उसके वजह से ये डी ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई है, ठीक है, इस पॉइंट पे ई है। तो उसके अंदर में एक पी पॉइंट होगा, अंदर में मतलब बहुत अंदर में नहीं, बहुत पास, डी ए के बहुत पास एक पी होगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और आउटसाइड पे भी जो एक पॉइंट होगा P1, इसको मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, इधर भी होगा। वो P1 P2 बहुत दूर नहीं, बस उसको दिखाने के लिए बहुत दूर लगता है, लेकिन वो बहुत ही पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। लेकिन एट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो पूरा जो स्पीयर है इसी के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई, तो इधर भी चार्ज होगा ना डी ए के पास, तो उसके वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में भी आएगा, ठीक है। तो उसको मान लीजिए कि ये क्यू है, ये जो है इसको ई मान लीजिए, ई सरफेस इसको मान लीजिए, और उसके वजह से ई ए है। तो ई नेट जो आएगा एट P1 इज इक्वल टू ई सरफेस माइनस ई क्यू। माइनस क्यों? क्योंकि ई का सरफेस का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ के है, और जो ई क्यू का डायरेक्शन है तो इस तरफ से है, ठीक है। तो ई सरफेस माइनस ई क्यू जीरो होगा, इधर पहले से बता चुका हूँ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इधर हम डिराइव कर सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ई सरफेस इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। तो जो P2 पॉइंट है एट P2, वो तो सरफेस के बाहर है, मतलब कंडक्टर के बाहर है, उधर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हो जाएगा ई सरफेस प्लस ई क्यू, क्योंकि डायरेक्शन किसका है, उधर भी ई क्यू का इधर है, ई सरफेस का भी इधर है, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा पता है, कि कंडक्टर के पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि जो ई क्यू है,
वो ई सरफेस के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डी ए के वजह से आएगा वो पूरा के वजह से भी इतना आएगा, इस इक्वेशन से पता चल गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2E सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इम्प्लाइज ई एफ सरफेस कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। फोर्स किस तरह से पता चलेगा कि फोर्स का तो फॉर्मूला है आसानी से, इज ई क्यू। ई कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो अभी क्यू कैसे पता चलेगा, क्यू किसका ऊपर, हम इस डी ए के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी ए के ऊपर जितना क्यू होगा तो उसके ऊपर इतना ही फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो उसका जो क्यू का है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी है, चार्ज ये होगा ना, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। ठीक है, ये आ गया, फोर्स आ गया। अभी प्रेशर पता चलेगा कैसे, प्रेशर वो फार्मूला पहले से बता चुका है, एफ और इधर एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए है, और इधर एरिया कितना है, कौन सा एरिया के ऊपर, डी ए के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है ना, तो उसका एरिया होगा डी ए। ठीक है, तो डी ए कट जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। इसको और भी लिख सकते हैं कि इसको हाफ कर देंगे और एप्सिलॉन एक मल्टीप्लाई कर कर इसको कर देंगे कि सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं कि हाफ सिग्मा ई स्क्वायर। ये भी पी का एक फार्मूला बना सकते हैं, दो ही फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये एक कंडक्टर के वजह से, कंडक्टिंग स्पीयर के वजह से हम डिराइव किए, लेकिन ये यूनिवर्सल फार्मूला है, आप इसको किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है।